हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे संधि। और पिछले क्लास में हम लोग जो है व्यंजन संधि की जो है पढ़े, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उनके नियम के बारे में जाने, व्यंजन व्यंजन संधि के। तो ये आज की क्लास में हम लोग जो है विसर्ग संधि की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है इसके बारे में जो है आइए। तो विसर्ग संधि जो होता है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन होगा, ये आपका विसर्ग हुआ। आगे जो है दो बूंदा है, उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। मतलब बोला जा रहा है विसर्ग के बाद कि स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए इसके नियम को समझते हैं। बोला जा रहा है यदि विसर्ग के बाद छ छ व्यंजन हो तो विसर्ग जो है का तालव स, और ट ठ व्यंजन हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स, और त थ व्यंजन हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग के बाद च छ आएगा तो विसर्ग किस में परिवर्तन होगा, तालव स में। च छ नहीं बदलेगा, ताल विसर्ग में बदलाव आएगा, ठीक है ना। और ट ठ आएगा विसर्ग के बाद, ये तालव से क्या थी, विसर्ग किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में। त थ आएगा तो विसर्ग दंत। जैसे उदाहरण समझिए, नी ही जोड़ चल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नी ही में क्या है, विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या आया, च। तो जब विसर्ग के बाद च आए तो क्या बदले थे, तालव से में। विसर्ग किसमें बदलेगा, तालव से में। तो तालव से हलंत और च, निश्चय, नी जोड़ चल क्या हुआ, निश्चय। नी जोड़ ठुर क्या हो गया, निष्ठुर। नमः जोड़ते क्या हो गया, नमस्ते। नि ही जोड़ चाहे क्या हो गया, निश्चय। ये तो आपका विसर्ग संधि के नियम पहला। नियम नंबर 2 बोला जा रहा है, यदि जो है नियम नंबर आपका जो है 2 बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग के बाद तालव स, मूर्धन स, दंत स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के बाद क्या आएगा, या तो तालव से आएगा। तो फिर से देख लीजिए, विसर्ग के बाद तालव स, मूर्धन स, दंत स में से कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण से दूह जोड़ शासन, दू विसर्ग के बाद क्या आ गया, तालव स, तो इसमें कोई परिवर्तन, दूह जोड़ शासन लिख दिया गया ना डायरेक्ट। निह जोड़ संकोच क्या हो गया, निसंकोच क्या हो गया, निसंकोच। आइए नियम नंबर तीसरा की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा बोला जा रहा है, विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन इसमें भी नहीं होता है। मतलब विसर्ग के बाद या तो क ख आएगा या प फ आएगा, तो उसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे में ध्यान दीजिए, अंतः जोड़ करण क्या हो गया, अंतःकरण। प्रातः जोड़ काल क्या हो गया, प्रातः काल आपका हो गया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें ध्यान देना, इसी नियम नंबर 3 में ही ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के पहले ई और उ स्वर हो, हर्ष ई और हर्ष उ स्वर हो तो विसर्ग का मूर्धन स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, मूर्धन स हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है, आपका मूर्धन स होगा। जैसे कि निह जोड़ कपट क्या हो गया, निष्कपट क्या हो गया, दुह जोड़ कर्म क्या हो गया, आपका दुष्कर्म, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, उसी नियम में, नियम नंबर 3 में ही पहले विसर्ग से अगर हर्ष उ आएगा तब ये परिवर्तन होगा, नहीं आएगा इसके अलावा कोई भी रहेगा तो वो जो है विसर्ग कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नियम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 जो है इसको समझ लेते हैं। नियम नंबर 4 क्या है, बोला जा रहा है यदि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले जो है आपका, ध्यान देंगे, विसर्ग से पहले से भिन्न कोई स्वर आए, मतलब को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, किससे पहले, विसर्ग से पहले। तो विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा या चौथा अक्षर आएगा या पांचवा अक्षर आएगा, या जो है य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो, किसके बाद, विसर्ग के बाद बोल रहे। विसर्ग के बाद या तो स्वर वर्ण आएगा, या किसी वर्ग का तीसरा अक्षर, या चौथा अक्षर आएगा, या पांचवा अक्षर आएगा, या वो जो है य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग किस में बदलेगा, र में बदलेगा। तो ध्यान दीजिए इस बात को, आप लोग ध्यान। दू जो रुपयोग क्या हो गया, दुरुपयोग क्या हो गया, दुरुपयोग। तो ध्यान पे ध्यान दे, विसर्ग से पहले क्या है, हर्ष उ है, इसके बाद क्या है, उ है। उ क्या है, स्वर वर्ण है, तो हर्ष उ है। और के छोड़कर ना कोई भी आना चाहिए ना विसर्ग से पहले। तो विसर्ग पहले हर्ष उ है, द पहला आने तो क्या होगा, हर्ष उ आएगा। और यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है, उ है, हर्ष उ है, ये भी जो है स्वर वर्ण है। तो ये दोनों क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हलंत उ क्या होगा, रू क्या होगा, रू। दू जोड़ लब क्या हो गया, दुर्लभ।
नि ही जोर गुण क्या हो गया निर्गुण, आशी ही जोर वाद क्या हो गया आशीर्वाद, क्या हो गया आशीर्वाद। चलिए अगला जो है पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या होगा। बोला जा रहा है नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के पहले अस्वर और यदि विसर्ग के पहले अस्वर यदि विसर्ग के पहले अस्वर और आगे अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। मतलब ध्यान देंगे फिर से एक बार, यदि बोला जा रहा है नियम में यदि विसर्ग के पहले अस्वर और आगे अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आएगा तो अ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। मतलब अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाता है ओ। जैसे अ कहाँ से आता है, देखिए ध्यान उदाहरण दे, मनो हजोर योग है तो मनो में न पर हलन देंगे तब है ना वो आएगा जी, अ और विसर्ग मिलकर क्या हो गया ओ, तो न पर हलंत है, न हलन तो क्या हो गया नो, तो मनोयोग। यश जोरदा यशोदा, ये यशोदा जो है क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ठीक है ना, आप लोग ध्यान दें। यश जोरदा तो यहाँ पे तालाब शब्द के में अगर हलंत देंगे तब ना अ आएगा, तालाब से हलंत अ और विसर्ग मिलकर क्या होगा ओ, तो तालाब सा हलंत ओ क्या गया सो, तो इसलिए ऐसा जोड़ता क्या हुआ ऐसा होगा। चलिए अब नियम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 6 आपका जो है बोला जा रहा है कि नियम नंबर 6, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग के आगे क्या हो र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। और उसके पहले का हर्ष, उसके पहले जो अगर हर्ष स्वर रहेगा, मतलब हर्ष स्वर का मतलब ध्यान दिया, या तो अ रहेगा या हर्ष ऊ रहेगा या हर्ष ई रहेगा, इसको कहते हैं हर्ष स्वर। क्या कहते हैं हर्ष हर्ष स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घ स्वर क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या ज्यादा है, हर जैसे री भी आपका जो है हर्ष स्वर में आएगा, ठीक है ना, ये हर्ष है। इसके अलावा जो बचा स्वर बन तो क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर, तो हर्ष स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है, हर्ष स्वर क्या हो जाता है दीर्घ स्वर। जैसे नी ही जो रो, तो ध्यान देंगे कि बोला जाए यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन होते, विसर्ग के आगे क्या है यहाँ पर र व्यंजन है ना, और जो है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाएगा। और उसके पहले का जो हर्ष होता है न में हलन देंगे तो क्या आएगा छोटा ई, क्या आएगा छोटा ई, छोटा ई का दीर्घ रूप क्या होता है बड़ा ई, क्या होता है बड़ा ई, बड़ा ई का मात्रा क्या होता है एक ऐसे इस तरह से होगा ना, यही बड़ा ई का मात्रा है, क्या हो गया न हलंत दीर्घ ई क्या होगा नी, क्या होगा नी, तो नी ही जोर रो क्या हो गया नीरोग, नी ही जोर रज, नी ही जोर रज, नी ही जोर रज क्या हो गया नीरज, क्या हो गया। तो विसर्ग से पहले क्या है हर्षी, हर्षी और विसर्ग मिलकर जो है विसर्ग के बाद अगर रहेगा तो हर्षी किस में बजेगा दीर्घ ई में, तो नी ही जो रज क्या हो गया नीरज, इसको आप लोग ध्यान रखें। चलिए आप नियम नंबर 7 पे बढ़ते हैं। तो आप लोग का आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। नियम नंबर 7 पे बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ स्वर हो और विसर्ग में कोई भिन्न स्वर और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान देंगे फिर से, यदि बोला जा रहा है यदि विसर्ग के पहले या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का क्या होता है लोप हो जाता है। जैसे हम ध्यान देंगे अतः जो ये क्या हो गया ये, अतः जो ये क्या हो गया आती है। चलिए कुछ और नियम को समझ लेते हैं। कुछ शब्दों में विसर्ग का दंत स हो जाता है, जैसे नमः जोड़ कार क्या हो गया नमस्कार, भा जोड़ कार क्या हो गया भास्कर, पुरा जोड़ कार क्या हो गया पुरस्कार। तो अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि जो हम लोग संधि पढ़ रहे थे शुरू से पढ़ रहे थे कि संधि के जो है 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं, कौन कौन स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी हम लोग 5 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद होते हैं। तो अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे। देखिए ये जो इसका जरूरत कब कहाँ पड़ेगा, जैसे आपका जो एग्जाम में पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट कर, तो वहां पे इसका मुख्य बात याद रखिएगा। पहला बात है कि मुख्य रूप से वर्णों के मेल या जोड़ को ही संधि कहते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। मुख्य रूप से वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। मुख्य रूप से वर्णों का मेल या जोड़ को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। संधि में 2 ध्वनियों का मेल होता है, संधि में क्या होता है 2 ध्वनियों का मेल होता है। विच्छेद में 2 ध्वनियों का अलग अलग करके दिखाया
जाता है। तो ये सब जो है हम लोग पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो आप आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो एक बार फिर से जो है विसर्ग संधि की परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और ये 8 नियम हम लोग पढ़े, इसको आप लोग याद रखेंगे। इससे बाहर जो है किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस नियम ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अब जो है जितना है अभी तक हम लोग संधि पढ़े हैं, पूरा संधि आपका समाप्त हो गया। अब इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होगा उसका हम अभ्यास कराएंगे आप लोगों को। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया आपको वो क्लास लेकर आएंगे अगले अथी में। तो ठीक है, आप लोग जो है इसके बाद हम लोग जो है समाज से जो बचा है उसको समाज को पूरा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते मन से पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।